हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिमरा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। मैं आपसे एक बात की गुजारिश करने जा रहा हूं और वो ये है कि कुछ चीजें जिंदगी में ऐसे जुड़ गई हैं कि उन्हें अलग अलग देखना कुछ अच्छा सा नहीं लगता। जैसे जिंदगी और दिल और मोहब्बत और इश्क और आंसू और शायरी और गजल और तरन्नुम और जनाबे कुंवर जावेद। कोटा राजस्थान से आने वाले ये मेहमान शायर जो उर्दू और हिंदी की डाइश पर यकसा महबूबियत के साथ सुने जाते हैं, गजलें हो, कतात हो, गीत हो या नज़में हो, उनके तमाम हवालों से उनकी वो शायरी जो अहद हाजिर की सच्चाइयों की आईनादार बनती है। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाबे कुंवर जावेद से तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम के साथ इस मुशायरे को कामयाबी की मंजिल के करीब लेकर पहुंचे। बहुत खूबसूरत गीत जो आज के माहौल में एक औरत की नफ्सियाती उलझन को जाहिर करता है। उसमें जाहिर है कि ऐसे मर्दों का जिक्र हो रहा था जो औरत को सिर्फ हवस के निशाने के तौर पर देखते हैं, या यूं कहिए कि औरत को जो दोयम दर्जे का मानते हैं, ये उनके बारे में बात की गई थी। हमने औरत के हर किरदार को इज्जत की नजर से देखा है, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, महबूबा हो, बीवी हो या माँ हो। औरत का हर किरदार हमने इज्जत की नजर से देखा है और यही वजह है कि हमारी शायरी में भी इसके मनाजिर और इसके अक्स नजर आते हैं। एक बात कहना चाहता हूँ, 10 शेर सुनाऊं उससे बेहतर यह है कि मैं सीधे सीधे एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा मानना यह है कि अल्लाह ने यह दौलत सिर्फ एक बेटी को दी है कि वो एक चौखट से रोती हुई बाहर निकलती है और चंद घंटों के बाद दूसरी चौखट में मुस्कुराते हुए दाखिल होती है। यह हौसला, यह कलेजा अल्लाह ने सिर्फ एक बेटी को दिया है। कोई दुनिया का बड़े से बड़ा मर्द भी यह कारनामा पूरा नहीं कर पाया कि एक चौखट से रोते हुए निकले और दूसरी चौखट में मुस्कुराते हुए दाखिल हो। या अल्लाह ने एक बेटी को दौलत दी है, हम इसके लिए औरत को इज्जत की नजर से देखते हैं। निकत अमरोवी ने मुझ पर कई पर्सनल अटैक भी किए, लेकिन ये उस वक्त का हिसाब किताब चुकता करने का वक्त नहीं है। मुशायरे की डाइश पर कुछ उधार रह जाना चाहिए। निकत अमरोवी, याद रखना आज की तारीख 16 जनवरी का ये उधार बहुत जल्द इंशाअल्लाह जनवरी में ही आपसे चुकाया जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपसे एक बात अर्ज करता हूं। नदीम शाद को 5-10 मिनट की मोहलत और दे देता हूं, एक शायर को और सुन ले और उसके बाद नदीम शाद को सीधे सीधे बुला। एक शायर को आपको सुनना है। हालात ने चेहरे की चमक, आप गलत जगह नंबर डायल कर रहे हैं। आपको मालूम है इस मामले में मैं अलग तरह का नाजिम हूं। अल्लाह का शुक्र है 1.5 लाख के मजमू को मैंने मुशायरे वहां पढ़वाए हैं, लेकिन कभी किसी का मैंने इस तरह का दबाव महसूस नहीं किया जिसमें आप मुझे लेना चाहते हैं। 30 साल मुझे मुशायरों की डाइश पर निजामत करते हुए हो गया है, इसलिए कोई गलत हरबा मेरे ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश करना मत। मैं उसके चक्कर में आऊंगा नहीं, हल्के में लेना मत। अभी 10 दिन पहले एक शायरा ने हल्के में ले लिया था। पूरी उर्दू दुनिया में हल्की हो गई है ना? तो हल्के में लेने के चक्कर में रहना मत। मैं माइक के हिसाब ज्यादातर माइक पे ही निपटाता हूं, इसलिए मैं इस मामले में बहुत बदनाम हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हालात ने चेहरे की चमक छीन ली, वरना 2-4 बरस में तो बुढ़ापा नहीं आता। अब मैं संजीदा लोगों को शरीक कर रहा हूं। हालात ने चेहरे की चमक छीन ली, वरना 2-4 बरस में तो बुढ़ापा नहीं आता। इस दर्जा मसाइब के जहन्नुम में जला हूं, अब कोई भी मौसम हो पसीना नहीं आता। जनाबे मुनव्वर राना ने कहा कि सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते।
सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। राजेश रेड्डी ने कहा कि शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। मेराज फैजाबादी ने कहा कि छुर्रियों के दरमियान बहते पसीने की कसम। सैयद भाई कहां जा रहे हैं? छुर्रियों के दरमियान बहते पसीने की कसम, कितना मुश्किल है बुढ़ापे में जवानी बेचना, कितना मुश्किल है बुढ़ापे में जवानी बेचना। मकान हाँ, मैं एक शेर आपको और सुनाऊं जनाबे मेराज फैजाबादी का, कि कम से कम जमहूरियत में इतनी आजादी तो है, हमको खुद करना है अपने कातिलों का इंतखाब। हजरात गिरामी, असल में होता क्या है कि एक जो तसलसल होता है वो जरा सी हलचल होती है उसमें टूट जाता है। मैं उस तरह का नाजिम नहीं हूं जो अपने हाथ में डायरी लेकर बैठूं या बहुत सारे कागजों का एक पुलंदा लेकर बैठूं। मेरे पास जो कुछ होता है मेरे सीने में होता है, जरा सी हलचल मेरे सिलसिले को तोड़ती है। इसलिए चाहता हूं कि मेरा साथ दें। मुशायरे का यह आखिरी हिस्सा बहुत कीमती होने जा रहा है, इसके लिए एक शायर को बुलाने जा रहा हूं। 4 मिसरे आपको सुनाता हूं। उम्मीद नहीं, मरहले यास नहीं है, जीने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं है। क्या जानिए ये कौन सी मंजिल है जुनू की, हम मिट तो रहे हैं मगर एहसास नहीं है। उस्ताद शोरा हजरत अदीब मकनपुरी के ये 4 मिसरे, और इन मिसरों की रोशनी में अब मैं बुलाने जा रहा हूं अमरोहा के उस अजीम शायर को।